हेलो एंड वेलकम टू दी दिल्ली वाइब्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड में जो अगर आप लोग आर्ट्स ग्रुप से पेपर देने वाले हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग पेपर स्ट्रक्चर इसको देख लीजिए यूपी बीएड के। इसमें आप लोग को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही देखने को मिलते हैं, जिसमें पेपर 1 में आप लोग को पार्ट ए एंड पार्ट बी देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 50 और 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं। साथ ही अगर हम लोग पार्ट बी की बात करें तो इसमें आप लोग को हिंदी या फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसमें भी आप लोग को 50 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग को 100 और 200 मार्क्स के ये देखने को मिल जाते हैं। साथ में अगर हम लोग पेपर 2 की बात करें तो इसमें अभी आप लोग को पार्ट ए एंड पार्ट बी देखने को मिलता है, जिसमें कि जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट के आप लोग को 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स से देखने को मिलते हैं। साथ ही पार्ट बी में आप लोग अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसके भी आप लोगों को 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स से देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 और 200 मार्क्स के देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले आर्ट्स ग्रुप के जो आपको 50 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स के देखने को मिल जाते हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो आप लोगों के सामने प्रश्न है वो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। आप लोगों को पता होगा कि सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो कौन सा है। पारादीप है, या फिर ओखा है, गंगावराम है, या फिर कृष्णापट्टनम है। तो जो कृष्णापट्टनम है वही क्या है, सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान भी लीजिए। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कृष्णापट्टनम बंदरगाह है। कृष्णापट्टनम बंदरगाह कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित है। ठीक है, इस बंदरगाह का नाम कृष्णापट्टनम इसलिए रखा गया है क्योंकि विजयनगर जो है सम्राट श्री कृष्ण देव राय इस बंदरगाह का संचालन करते थे। ठीक है, इसलिए उनके नाम पर ही यहाँ का नाम कृष्णापट्टनम बंदरगाह रखा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्गार आप लोगों के सामने है, इसका संधि विच्छेद पूछा गया है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आर्ट्स ग्रुप है तो सारे क्वेश्चंस आपको आर्ट्स से ही देखने को मिलेंगे। इसमें आप लोग को हिंदी के भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो उद्धार है या उद्धार है या फिर उद्धार है या फिर उद्धार है, तो इसका जो आंसर है वो है उद और हार। ठीक है, उद्धार का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो उत और हार जो होगा यही इसका संधि विच्छेद है। और यहाँ पर कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि संधि की अगर हम लोग बात करें तो संधि भी कितनी 3 प्रकार के आप लोग को देखने को मिल जाती है। कौन कौन सी, स्वर संधि आप लोग को देखने को मिलती है, साथ में आप लोग को व्यंजन संधि देखने को मिलती है, और इसके अलावा तीसरी जो होती है वो विसर्ग संधि आप लोग को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से तीनों ही संधि की जो है आप लोग को देखने को मिलती है, जिसमें से व्यंजन जो संधि है उसका यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में, यहाँ पर अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है, में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति एवं कार्य एवं कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 165, 162, 155 या फिर 160 में। तो कौन से अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है, तो 165 यानी कि 165 अनुच्छेद में इसका वर्णन आप लोगों को मिलता है। ठीक है, आप लोग को राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये सब भी थोड़ा बहुत आप लोग को इन्फॉर्मेशन इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में है, तो 7वीं में है, 8वीं में है, 6ठी में या फिर 9वीं में है। तो जो केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा जो है वो 7वीं अनुसूची में है। आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है। इस अनुसूची में 3 सूचियां यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी शामिल है। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या फिर मौलाना आजाद थे। तो जो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, वे उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की 3 स्तरीय प्रणाली में
कौन सा दूसरा स्तर है? जिला पंचायत है, जिला पंचायत समिति है, पंचायत है या फिर ग्राम सभा है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन की तीसरी जो स्तरीय है उसमें पंचायत समिति जो है वो है। ठीक है, जैसे कि आप इसका स्तर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि 3 स्तरीय है, जिसमें से दूसरा स्तर जो है वो ग्राम पंचायत है या फिर ग्राम स्तर है, पंचायती समिति है, ब्लॉक स्तर और फिर जिला परिषद जिला स्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्क्स किस देश का रहने वाला था? जापान, फ्रांस, जर्मनी या फिर इटली? तो जो मार्क्स था वो जर्मनी का रहने वाला था। ठीक है, या फिर रहने वाले थे। तो आगे बढ़ते हैं। प्लूटो की अध्ययन पद्धति थी क्या है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, तुलनात्मक या फिर अनुभवनात्मक? यह आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताएंगे। ठीक, साथ ही अगर आप लोग यूपी बीएड की तैयारी करना चाहते हैं तो दिल्ली बाइट्स के ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां से आप जाएंगे बीएड एंट्रेंस और बीएड स्पेशल में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोर्स को डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। और कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है PYQs और नोट्स, तो दोनों ही चीजें आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं और ये आपको लेटेस्ट पैटर्न पे ही यानी कि अपडेटेड ही मिलता है। फॉर मोर अपडेट्स आप लोग हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा एंड टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।